नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। विनायक दामोदर सावरकर के पोते सात्विकी सावरकर को राहुल गांधी के खिलाफ केस करना बहुत भारी पड़ गया है। अब सात्विकी सावरकर को अदालत में खड़े होकर अपने पुरखे विनायक दामोदर सावरकर पर लगने वाले तमाम आरोपों को कबूल करना पड़ रहा है। अब हालत ये हो गई है कि कांग्रेस, राहुल गांधी और इतिहासकार सावरकर को लेकर जो आरोप लगाते रहे हैं, उन तमाम आरोपों में से कई बड़े आरोप खुद सात्विकी सावरकर ने अदालत में कबूल कर लिए हैं। इनमें सबसे अहम है सावरकर के अंग्रेजों को लिखे गए माफीनामे, अंग्रेजों की फौज में हिंदू युवकों की भर्ती का अभियान और गाय को लेकर सावरकर के विचार। अब तक इतिहासकार जो कुछ कहते और साबित करते रहे हैं, सात्विकी सावरकर ने थोड़े से किंतु परंतु, अगर मगर आदि इत्यादि के साथ उन सब बातों को कबूल कर लिया है। आइए सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये कौन सा मुकदमा है जिसमें सावरकर के पोते इस तरह के तमाम आरोपों को कबूल कर रहे हैं। ये मुकदमा है राहुल गांधी के खिलाफ किया गया सावरकर की मानहानि का मुकदमा। दरअसल राहुल गांधी ने 5 मार्च 2023 को लंदन में एक कार्यक्रम में भाषण दिया था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक किताब के हवाले से ये दावा किया था कि सावरकर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करने के समर्थक थे। किसी एक घटना का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक जगह कुछ लोग मुस्लिम युवकों की पिटाई लगा रहे थे और इसे देखकर सावरकर को खुशी हुई थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने सावरकर के अंग्रेजों से माफी मांगने और उनके ब्रिटिश एजेंट होने का भी आरोप लगाया था। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद विनायक दामोदर सावरकर के पोते सात्विकी सावरकर ने महाराष्ट्र में पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में एक केस लगा दिया था। मुकदमे में बहस के दौरान सात्विकी सावरकर ने जिन 3-4 अहम बातों को कबूल किया है, आइए अब उनके बारे में भी जान लीजिए। सबसे अहम बात यह है कि सात्विकी सावरकर ने यह मान लिया है कि विनायक दामोदर सावरकर ने 5 बार अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी थीं। उन्होंने इसे आवेदन पत्र के रूप में चिन्हित किया है। सात्विकी का कहना है कि सावरकर ने माफी नहीं मांगी थी, बल्कि इसे मर्सी पिटीशन के रूप में देखा जाना चाहिए। और इसके साथ साथ सात्विकी ये तर्क दे रहे हैं कि दरअसल सावरकर ने अंग्रेजों को जो चिट्ठियां लिखी थी, जो आवेदन पत्र लिखे थे, जो मर्सी पिटीशन दाखिल किए थे, उनके पीछे ये इरादा था कि इसके जरिए सेल्युलर जेल में बंद तमाम राजनीतिक कैदियों को भी रिहाई मिल सके। सात्विकी ने यह दावा भी किया कि सावरकर के अलावा कई अन्य कैदियों ने भी अंग्रेज सरकार को मर्सी पिटीशन यानी दया याचिकाएं पेश की। सात्विकी सावरकर ने अपने इस तर्क के लिए किसी तरह का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील मिलिंद पवार ने सात्विकी सावरकर के साथ जिरह की थी। इसी जेरे बहस एक दूसरा मुद्दा भी सात्विकी सावरकर की ओर से कबूलनामे के तौर पर सामने आया। सावरकर पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय हिंदू युवकों से अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने की अपील की थी। इसके लिए बाकायदा सावरकर ने एक सैन्य परिषद बनाई थी जो अलग अलग शहरों में जाकर हिंदू युवकों को अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित करती थी। सात्विकी सावरकर ने इस आरोप को भी कबूल कर लिया है। उन्होंने माना है कि ये आरोप नहीं है, ये एक तरह की आपत्ति है जो सावरकर पर लगाई जाती है। और अपने इस कबूलनामे में सात्विकी ने एक अजीब सा तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि सावरकर हिंदू युवकों की, भारतीय युवकों की अंग्रेजों की सेना में भर्ती इसलिए करवाना चाहते थे ताकि वे वहां रहकर फौज की और हथियारों की ट्रेनिंग ले सकें और बाद में जब देश आजाद हो जाए तो ये लोग
देश की आज़ादी को बचाए रखने के काम में लग सकें। जबकि सच्चाई ये है कि जब विनायक दामोदर सावरकर ने देश के हिंदू युवकों से खास तौर पर अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने की अपील की थी, उस वक्त तक देश की आज़ादी बहुत दूर दिखाई दे रही थी। इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, न तो सावरकर ने कहीं लिखा है कि वे सिर्फ इसलिए अंग्रेजों की सेना में भर्ती कराना चाहते थे ताकि आज़ादी के बाद ये लोग देश की रक्षा कर सकें। एक और बेहद अहम मुद्दा है, इस वक्त हमारे देश में गाय को लेकर लगातार बहस चलती रहती है। गाय को माता मानने वालों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन सात्विकी सावरकर ने अदालत में बहस के दौरान ये स्वीकार कर लिया है कि सावरकर ने गाय को कभी भी भगवान नहीं माना। वे गाय को माता नहीं मानते थे, बल्कि गाय को सिर्फ एक उपयोगी जानवर मानते थे। यानी गाय काम की चीज है, लेकिन उसको पूजना उचित नहीं है। आपको याद होगा, हम अपने एक वीडियो में और कई अन्य डिबेट में ये बता चुके हैं कि सावरकर ने बाकायदा एक निबंध लिखा था जिसमें गाय को एक मूर्ख पशु कहा था, और उन्होंने यहाँ तक लिखा था कि जरूरत पड़ने पर गाय को मारकर खाया जा सकता है। सात्विकी सावरकर ने भी अदालत में इस बात को तो कबूल कर ही लिया है कि सावरकर गाय को भगवान नहीं मानते थे, वे गाय को सिर्फ एक उपयोगी पशु मानते थे। चौथा मुद्दा जो जेरे बहस उठा है वो है द्विराष्ट्र के सिद्धांत का। सात्विकी सावरकर ने बहस के दौरान ये स्वीकार किया कि सावरकर ने भी द्विराष्ट्र के सिद्धांत को, यानी भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं, इसको लेकर विचार व्यक्त किए थे। लेकिन मूलतः ये विचार सर सैयद अहमद खां का था। यानी सात्विकी सावरकर ये तो मान रहे हैं कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत को सावरकर का समर्थन प्राप्त था, लेकिन इसका जो मूल विचार था, सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्रों की हिमायत, उसका मूल विचार सर सैयद अहमद खान ने पेश किया था। ये पहला मौका नहीं है जब सात्विकी सावरकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में उल्टे बांस बरेली लदने की हालत में पहुंचे हैं। इससे पहले भी अप्रैल में जब बहस चल रही थी, तब सात्विकी सावरकर ने सावरकर को स्वातंत्र वीर या वीर की उपाधि को लेकर जो कुछ कहा था वो भी जान लीजिए। सात्विकी सावरकर ने अदालत में कहा कि स्वतंत्र वीर या वीर की उपाधि विनायक दामोदर सावरकर को भारत सरकार ने नहीं दी थी। ये किसी तरह की औपचारिक या आधिकारिक उपाधि नहीं है। सात्विकी सावरकर ने स्वीकार किया कि सावरकर को सबसे पहले सदाशिव रानाडे नाम के एक व्यक्ति ने उनकी जीवनी में, यानी सावरकर की जीवनी में, वीर और स्वातंत्र वीर कहकर संबोधित किया था। इसका अर्थ यह है कि सावरकर के पोते सात्विकी सावरकर उन तमाम आरोपों को धीरे धीरे स्वीकार करते जा रहे हैं जो इतिहासकार ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर लगाते रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ा कबूलनामा यह है कि सावरकर ने अंडमान की सेल्युलर जेल से निकलने के लिए अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी थीं। यानी एक तरह से जेल से बाहर आने के लिए, काला पानी से बाहर निकलने के लिए दया की भीख मांगी थी। और ये सब अदालत में बाकायदा ऑन रिकॉर्ड सात्विकी सावरकर ने कबूल कर लिया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 1 जून को होगी। देखना होगा उस सुनवाई में राहुल गांधी के आरोपों पर राहुल गांधी के वकील और याचिकाकर्ता सात्विकी सावरकर के बीच और किन किन मुद्दों पर बहस होती है। तो दोस्तों, अब आइंदा अगर आपसे कोई सावरकर के माफीनामों की बात करे, किसी तरह का कोई सबूत मांगे, तो उसे बता दीजिए कि पुणे की स्पेशल MP MLA कोर्ट में सावरकर के ही पोते सात्विकी सावरकर ने कटघरे में खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड ये स्वीकार कर लिया है कि सावरकर ने जेल से बाहर निकलने के लिए अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी थी, मर्सी पिटीशन लिखी थी, जिन्हें माफीनामा भी कहा और माना जाता है।
अब ये ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है कि सावरकर जेल से बाहर आने के लिए अंग्रेजों से दया की भीख मांग रहे थे। आखिर में चलते चलते आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।